खबर का रुख करते हैं। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स पहुंची जयपुर। 7 देशों के 18 पर्यटकों के साथ शाही ट्रेन आई है। अमेरिका के 8, रूस, लातविया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के 2 पर्यटक, एस्टोनिया और इजराइल का 1 पर्यटक शाही ट्रेन में सवार है। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत हुआ। निदेशक O&M भगत सिंह लोहागड़ ने की जानकारी साझा की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खास तस्वीरें हैं पैलेस ऑन व्हील्स। जयपुर पहुंची शाही ट्रेन है, सभी सुविधाओं से लैस और बिल्कुल एक शानदार लग्जरियस एक्सपीरियंस के साथ पर्यटकों को पूरा टूर ये ट्रेन करा रही है। और इसमें 7 देशों के 18 पर्यटक, राजस्थान की भाषा में अगर कहा जाए तो पावणे कहे जाते हैं कि 7 देशों के 18 पर्यटक शाही ट्रेन के जरिए पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची और ये 18 पर्यटक बिल्कुल राजस्थान के रंग में रंगे हुए नजर आए। जब प्लेटफॉर्म पर उतरे, वहां पर शाही तरीके से उनके स्वागत के लिए व्यवस्थाएं की हुई है। क्या और जानकारी इस टूर को लेकर आगे? सुप्रभात जयती। देखिए, आज वैसे भी मार्गशीर्ष जो महीना है, हिंदी महीने की हम बात करें, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि सर्दी पूरी तरह से अब यहाँ से पड़ना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे राजस्थान के अंदर जो पर्यटक हैं, जो पावण हैं, जो सैलानी हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स का ये 7वां आधिकारिक टूर है जो आज जयपुर पहुंचे। हालांकि इस टूर में जो पर्यटकों की संख्या वो जरूर कम है, लेकिन खास बात देखिए, पर्यटक भले ही 18 हैं लेकिन वो 7 देशों के हैं। और इस बार लातविया जैसे छोटे देश, एस्टोनिया जैसे छोटे देश के पर्यटक भी इसमें देखे जा सकते हैं। इसमें यूएस और यूके के पर्यटक हैं, इसमें रूस के पर्यटक इसमें देखे जा सकते हैं। और खास बात यह कि जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुंचती है गांधीनगर स्टेशन पर, तो उनका एक शाही अंदाज में उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ पर जो लोक कलाकार हैं वो संगीत और नृत्य की प्रस्तुति देते हैं, तो पर्यटक भी उनके साथ झूमने लगते हैं। और यही खास बात है कि भले ही उनको राजस्थान की लोक भाषा का उनको ज्ञान ना हो, उनको समझ नहीं आती हो, लेकिन संगीत की भाषा, माधुर्य की भाषा, मेहमान नवाजी की भाषा जरूर उनको समझ में आती है। यही कारण है कि वो भी थिरकने लगते हैं संगीत के ऊपर, क्योंकि हमारे राजस्थानी लोक संगीत का माधुर्य ही कुछ इस तरह का है। और इनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है, मालाएं इनको पहनाई जाती हैं, साथ साथ इनकी पेशानी यानी इनके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। एक हाथी यहाँ पर हमेशा सजा धजा जो हाथी है वो वेलकम के लिए इनके मौजूद रहता है और पर्यटक उसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। खास बात यह है कि जब 7 दिन की आइटनरी जब शुरू होती है, जिसमें चलती है पैलेस ऑन व्हील्स, क्योंकि दुनिया की श्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के तौर पर इसको शुमार किया गया था कॉन्डे नास्ट द्वारा, तो खास बात यह है कि कल दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चली, आज गुलाबी नगर जयपुर पहुंची है। तो निश्चित तौर पर गुलाबी नगर की गुलाबी आभा पर्यटक देखेंगे। यहाँ से कुछ ही देर में स्वागत सत्कार के बाद इनको आमेर ले जाया जाएगा। यहाँ हाथी सफारी भी करेंगे, उसके अलावा आमेर देखेंगे, जंतर मंतर देखेंगे, सिटी पैलेस यहाँ पर देखते हैं। और शाम को जब पर्यटक वापस आते हैं तो उनको दुर्गापुरा स्टेशन से इस ट्रेन को लेना होता है। वापस दुर्गापुरा ट्रेन पहुंचती है और दुर्गापुरा से इनको लेकर के वो सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ कल सुबह रणथंभौर में टाइगर सफारी करेंगे, उसके बाद वीरों की धरती चित्तौड़ पहुंचेंगे, झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद जैसलमेर जो धोरों की धरती जैसलमेर पहुंचेंगे, जोधपुर पहुंचना और लौटते में घना पक्षी विहार यानी भरतपुर की आभा को देखेंगे और फिर आगरा ताजमहल को देखते हुए वापस दिल्ली। यानी गोल्डन ट्रायंगल जो है, अगर हम सीधे तौर पर बात करें, वो तो इसमें कवर हो ही रहा है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, लेकिन साथ साथ राजस्थान के जो सबसे खूबसूरत कुछ शहर हैं वो इसकी आइटनरी में शामिल है। तो उन तमाम शहरों में जब वे पहुंचते हैं कि वहाँ की अलग अलग संस्कृतियों से अपने आप को साक्षात करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने जेहन में सुनहरी यादें लेकर के जाते हैं। और जिस तरह से टीम O&M जो है, भगत सिंह लोहागड़ और उनकी पूरी जो टीम है, वो RTDC के साथ पूरा समन्वय करके जिस तरह से इस ट्रेन का संचालन कर रही है, इसमें सुविधाओं का अपग्रेडेशन किया गया है, वो निश्चित तौर पर पर्यटकों को बहुत लुभा रहा है। और जिस तरह की जानकारी हमारी जब भगत सिंह लोहागड़ जी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले जो कुछ टूर हैं उनमें पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है। खासकर अगर हम दिसंबर की बात करें तो जो क्रिसमस टूर है या न्यू ईयर का जो टूर होगा, दिसंबर के जो पूरे जो टूर चलेंगे पूरी तरह से उनमें काफी 70 से 80% तक की उनकी बुकिंग हो चुकी है, जो ये बात बताती है कि किस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स हमारी सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर देश विदेश के अंदर मशहूर है। तो निश्चित तौर पर जाती है, खुशियों की तस्वीर है, उत्साह, उमंग, उल्लास इसमें देखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे सर्दियां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे न केवल पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि उसके साथ साथ राजस्थान आने वाले पावनों की संख्या, खासकर FTAs की बात करें, फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल्स की बात करें, क्योंकि आपको ध्यान है दिया कुमारी इस समय लंदन के अंदर है, आज WTM जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन है उसका समापन भी है। और वहां राजस्थान के पवेलियन को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला जाती, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में विदेशी पर्यटकों की संख्या राजस्थान के अंदर बहुत बढ़ेगी और खासकर जयपुर में ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए जो जितने भी इवेंट मैनेजर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे इवेंट्स जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ में अब सभी अपने काम में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।